जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, जिसको ब्रह्म भावना का अभ्यास है वह अभ्यास के बल से शीघ्र ही ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मरूपी बड़े दर्पण में जैसी कोई भावना करता है वैसा ही रूप देख पड़ता है। मन भावना मात्र है, दुर्वासना से स्वरूप का आवरण हुआ है। जब वासना नष्ट होती है तब निष्कलंक आत्म तत्व ही भासित होता है। जैसे शुद्ध वस्त्र पर केसर का रंग शीघ्र ही चढ़ जाता है, वैसे ही वासना से रहित चित्त में ब्रह्म का निश्चय होता है। हे राम जी, आत्मा सब प्रकार की कलना से रहित है और तीनों काल में नित्य, शुद्ध, सम और शांत रूप है। जिसको ज्ञान होता है वह जानता है कि मैं ब्रह्म हूँ और सर्वदा सब में, सब प्रकार, सब घटपट आदि जो जगत जाल है उसमें मैं ही ब्रह्म आकाशवत व्याप रहा हूँ। न कोई मुझको दुख है, न कर्म है, न किसी का त्याग करता हूँ, न वांछा करता हूँ और सर्व कलना से रहित निरामय हूँ। मैं ही रक्त, पीत, श्वेत और श्याम और रक्त मांस अस्थि का शरीर भी मैं ही हूँ। घटपट आदि जगत भी मैं ही हूँ। तृण, बेली, फूल, गुच्छे, टास, वन, पर्वत, समुद्र, नदियाँ, ग्रहण, त्याग, संकोच, भूत आदि शब्द सब मैं ही हूँ। मैं ही विस्तार को प्राप्त हुआ हूँ। जिसके चैतन्य आत्मा, ब्रह्म, सत्य, अमृत, ज्ञान रूप इत्यादि नाम हैं, ऐसे सर्वशक्तिमान, चिन्मात्र, चैत्य से रहित प्रकाश मात्र, निर्मल, सब भूतों का प्रकाशक और मन, बुद्धि, इंद्रियों का स्वामी मैं ही हूँ। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, राजा ने जब कर्कटी से कहा कि तू प्रश्न कर, हम तुमको उत्तर देंगे, तब राक्षसी बोली, हे राजन, वह एक कौन अणु है जिसे अनेक प्रकार हुए हैं और एक के अनेक नाम हैं, और वह कौन अणु है जिसमें अनेक ब्रह्मांड होते हैं और लीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में अनेक बुदबुदे उपज कर लीन होते हैं। वह कौन आकाश है जो पोल से रहित है, और कौन अणु है जो किंचित है पर न अकिंचित। वह कौन अणु है जिसमें तेरा और मेरा अहम फुरता है, और वह कौन है जो अहम तुम एक में जानता है। वह कौन है जो चला जाता है और कदाचित नहीं चलता, और वह कौन है जो तिष्ठित भी है और अतिष्ठित भी। वह कौन है जो पाषाण है, और वह कौन है जिसने आकाश में चित्र किए हैं। वह कौन अग्नि है जो दाहक शक्ति से रहित है और अग्नि रूप है, और वह अग्नि कौन है
जैसे अग्नि उपजती है। वह कौन अणु है जो सूर्य, अग्नि, चंद्रमा और तारों के प्रकाश से रहित और अविनाशी है? और वह कौन है जो नेत्रों से देखा नहीं जाता और सब प्रकाशों को उत्पन्न करता है? वह कौन ज्योति है जो फूल, फल और बेल को प्रकाशती है और जन्मांध को भी प्रकाशती है? वह कौन अणु है जो आकाश आदि भूतों को उपजाता है? और वह कौन अणु है जो वास्तविक स्वाभाविक प्रकाशमान है? वह भंडार कौन है जिससे ब्रह्मांड रूपी रत्न उपजते हैं? वह कौन अणु है जिसमें प्रकाश और तम इकट्ठे रहते हैं? और वह कौन अणु है जिसमें सत और असत इकट्ठे रहते हैं? वह कौन अणु है जो दूर से दूर है परंतु दूर नहीं? और वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदि पर्वत भी समाये हैं? वह कौन अणु है जिसमें निमेष में कल्प और कल्प में निमेष है? वह कौन है जो प्रत्यक्ष और असद रूप है? वह कौन है जो सत और अप्रत्यक्ष रूप है? वह कौन चेतन है जो अचेतन है? और वह कौन वायु है जो अवायु रूप है? वह कौन है जो अशब्द रूप है? और वह कौन है जो सर्व और निष्किंचित है? वह कौन अणु है जिसमें अहम नहीं है? वह कौन है जिसको अनेक जन्मों के यत्न से पाता है और पाके कहता है कि कुछ नहीं पाया और सब कुछ पाया? वह कौन अणु है जिसमें सुमेरु आदि तीनों भुवन तृण समान है? और वह कौन अणु है जो अनेक योजनों को पूर्ण करता है? वह कौन अणु है जिसके देखने से जगत फुराता है? और वह कौन अणु है जो अणुता को त्यागे बिना सुमेरु आदि स्थूल आकार को प्राप्त होता है? वह कौन अणु है जो बाल का 100वां भाग और सुमेरु से भी ऊंचा हुआ है? वह कौन अणु है जिसमें सब अनुभव स्थित है? और वह कौन अणु है जो अत्यंत निस्वाद है और आप ही सब स्वाद होता है? वह कौन अणु है जिसको अपने ढापने की सामर्थ्यता नहीं और सबको ढाप रहा है? और वह कौन अणु है जिससे सब जीते हैं? वह कौन अणु है जिसका अवयव कोई नहीं और सब अवयवों को धारण कर रहा है? वह कौन निमेष है जिसमें बहुतेरे कल्प स्थित है? वह कौन अणु है जिसमें अनंत जगत स्थित है? जैसे बीज में वृक्ष होता है, वह कौन अणु है जिसमें बीज से आदि फल पर्यंत अन उदय होते हुए भी भासते हैं? वह कौन है जो प्रयोजन और कर्तृत्व से रहित है और प्रयोजनवान और कर्तृत्ववान की न स्थित हुआ है? वह कौन दृष्टा है जो दृश्य से मिलकर दृश्य होता है? और वह कौन है जो दृश्य के नष्ट हुए भी आपको अखंड देखता है? वह कौन है जिसके जाने से दृष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों लय हो जाते हैं? जैसे सोने के जाने से भूषण भाव लीन हो जाता है, वह कौन है जिससे भिन्न कुछ नहीं? जैसे जल भिन्न तरंगों का अभाव है,
वह एक ही कौन है जो देश काल वस्तु के परिच्छेद से रहित सत असत के न्याय स्थित है। और वह कौन है अद्वैत है, जिससे द्वैत भी भिन्न नहीं, जैसे समुद्र से तरंग भिन्न नहीं। वह कौन है जिसके देखे सत्ता असत्ता सब लीन होती है। और वह कौन है जिसमें भ्रम रूपी अनंत जगत स्थित है, जैसे बीज में वृक्ष होता है। वह कौन है जो सबके भीतर है, जैसे वृक्ष के बीज होते हैं। और वह कौन है जो सत्ता असत्ता रूपी आप ही हुआ है, जैसे बीज वृक्ष रूप है और वृक्ष बीज रूप है। वह अणु कौन है जिसमें ताक भी सुमेरु की नाई स्थूल है, और जिसके भीतर कोटि ब्रह्मांड है। हे राजन, उस अणु को देखा हो तो कहो, यही मुझको संशय है, इसको तुम अपने मुख से दूर करो। जिससे संशय निवृत्त न हो उसको पंडित न कहना चाहिए। जो ज्ञानवान है उनको इन प्रश्नों का उत्तर कहना सुगम है। इन संशयों को वह शीघ्र ही निवृत्त कर देते हैं। जो अज्ञानी है उनको उत्तर देना कठिन है। हे राजन, जो तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया तो तुम मेरे पूजने योग्य हो, और जो मूर्खता से प्रश्नों का उत्तर न दोगे और प्रश्नों के विपर्य जानोगे तो तुम दोनों को भोजन कर जाओगे, और फिर तुम्हारी सब प्रजा को ग्रास कर लूंगी। क्योंकि मूर्ख पापियों का मरना श्रेष्ठ है कि आगे को पाप करने से छूटेंगे। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राक्षसी कहकर और शुद्ध आशय को लेकर तृष्णिम हुई। और जैसे शरत काल में मेघ मंडल निर्मल होता है, तैसे ही निर्मल हुई। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, अर्धरात्रि के समय महाशून्य वन में जब उस राक्षसी ने महाप्रश्न किए, तब महामंत्री ने उससे कहा, हे राक्षसी, ये जो तुमने संशय प्रश्न किए हैं, उनका मैं क्रम से उत्तर देता हूं। जैसे उन्मत्त हाथी को केसरी सिंह नष्ट करता है, तैसे मैं तेरे संशयों को निवृत्त करता हूं। तूने सब प्रश्न परमात्मा ही के विषय कहे हैं, इससे तेरे सब प्रश्नों का एक ही प्रश्न है, परंतु तूने अनेक प्रकार से कहे हैं, सो ब्रह्मवेत्ता के योग्य है। हे राक्षसी, जो अनामाख्य है, अर्थात सर्व इंद्रियों का विषय नहीं और अगम है और मन की चिंतना से रहित है, ऐसी सत्ता चिन्मात्र है और उसका आकार भी सूक्ष्म है। इस कारण सूक्ष्म कहता है। सूक्ष्मता से ही उसकी अणु संज्ञा हुई है। उस अणु में सत असत की नई जगत स्थित है, और उसी जदणु में जब कुछ संवेदन फुरता है, वही संवेदन सत्य असत्य जगत की नाई भासता है। इससे उसे चित्त कहते हैं। सृष्टि से पूर्व उसमें कुछ न था, इससे निष्किंचन कहता है। और इंद्रियों का विषय नहीं, इससे न किंचित है। उसी चिदणु में सबका आत्मा है, इससे वह अनंत भोक्ता पुरुष किंचन है, और उससे कुछ भिन्न नहीं, इससे किंचन नहीं।
वही चिदणु सबका आत्मा है और एक ही आभास से अनेक रूप भासता है। जैसे स्वर्ण से नाना प्रकार के भूषण भासते हैं, वही चिदणु परमाकाश रूप है और आकाश से भी सूक्ष्म और मन वाणी से अतीत है। सर्वात्मा है, शून्य कैसे? सत को जो शून्य कहते हैं वह उन्मत्त है, क्योंकि असत भी सत बिना सिद्ध नहीं होता। जिसके आश्रय असत भी सिद्ध होता है सो सत है। वह चिदणु पंच कोशों में नहीं छिपता। जैसे कपूर की गंध नहीं छिपती, तैसे ही पंचकोश में आत्मा नहीं छिपता। अनुभव रूप वही चिन्मात्र सर्वरूप से किंचित है और अचेतन चिन्मात्र है। इससे अकिंचित, इंद्रियों से रहित और निर्मल है। उस ही चिदणु में फुरने से अनेक जगत स्थित है। जैसे समुद्र में फुरने से तरंग उपजते हैं और फिर लीन होते हैं, तैसे ही चिद अणु में फुरने से अनेक जगत उपज के लीन होते हैं। वह मन और इंद्रियों से अतीत है, इससे शून्य कहता है, और अपने आप ही प्रकाशता है, इससे अशून्य है। हे राक्षसी, मेरा और तेरा अहम एक ही आत्मा है। अहम की अपेक्षा से त्वम है, पर त्वम की अपेक्षा से मैं परिच्छिन्न हूं। परंतु दोनों का उत्थान एक आत्म तत्व से ही है। उस ही चिद अणु के बोध से ब्रह्म रूप होता है और उस ही बोध में अहम त्वम सब लीन होते हैं, अथवा सर्व आप ही होता है। त्रिपुटी रूप भी वही है। वही चिदणु अनेक योजनों पर्यंत जाता है, कदाचित चलायमान नहीं होता, क्योंकि संवित अनंत रूप योजन के समूह उसके भीतर है। वास्तव में न कोई आता है और न जाता है। अपने आकाश कोश में सब देश काल स्थित है। जिसमें सब कुछ हो, उसकी प्राप्ति वास्तव में क्या हो? यह जितना जगत है वह तो आत्मा है। जैसे माता की गोद में पुत्र हो तो फिर वह उस निमित्त कहा जावे, तैसे ही आत्मा में यह जगत स्थित है, फिर आत्मा कहा जाए। देह की अपेक्षा से चलता भासता है, परंतु कदाचित चला नहीं। जैसे आकाश में घट आदि स्थित है, तैसे ही चिदणु में यह देश काल संपूर्ण रूप से स्थित है। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की